बच्चों, आज हम लोग संस्कृत प्रत्युषम के अंतर्गत मंगलाचरणम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत मंगलाचरणम में वर्णित श्लोक ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से लिए गए हैं। इसमें जो पहला मंत्र है, दूसरा और तीसरा, ये तीन मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल से लिए गए हैं और जो चौथा और पांचवा मंत्र है वो क्रमशः शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद से हिंदी अनुवाद हेतु उद्धृत हैं। चूँकि हम जानते हैं कि विश्व के साहित्य में सबसे पुराना साहित्य भारत के वेद ही हैं और ये वेद ज्ञान और विज्ञान के अथाह भंडार हैं। इन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना किया गया है कि हम जो कुछ भी सुने देखें वो सब कल्याणकारी ही सुने, कल्याणकारी ही देखें और जो विचार आए वो भी कल्याणकारी हों। तो आइए पहला मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। आनु भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। इसका हम लोग अन्वय के माध्यम से अर्थ देखेंगे। तो अन्वय करते हैं। नु भद्राः क्रतवो विश्वतः आयन्तु। नो भद्राः क्रतवो विश्वतः आयन्तु। न का मतलब होता है, यहाँ देखिएगा बच्चों, नो भद्राः क्रतवो विश्वतः आ और यंतु जोड़ देंगे तो बन जाएगा आयन्तु। तो नो मतलब होता है हमारे लिए, भद्राः मतलब कल्याणकारी, क्रतवः मतलब होता है विचार, विश्वतः मतलब होता है चारों ओर से, आयन्तु आ और यंतु, आयन्तु बराबर इसका मतलब होगा आई, अर्थात हमारे लिए कल्याणकारी विचार चारों ओर से आए। ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। क्या होगा बच्चों? हमारे लिए कल्याणकारी विचार चारों ओर से आए। ओके, समझ गए होंगे। अब इसके बाद में जो दूसरा इसका खा खंड है वो है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अच्छभिर्यजत्राः। इसका अर्थ देखें, अन्वय देखेंगे। देवाः यजत्राः कर्णेभिः भद्रम शृणुयाम। देवाः यजत्राः कर्णेभिः भद्रम शृणुयाम अच्छभिः भद्रम पश्येम। तो इसके पहले हम लोग वयम जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए यहाँ पर ये श्लोक दिया गया है, वर्णित किया गया है। तो वयम देवाः, हम लोग या हम सब, देवाः ईश्वर की, देवाः ईश्वर की, यजत्राः उपासना करने वाले, यजत्राः का अर्थ क्या होता है? उपासना करने वाले, कर्णे भी कानों से, भद्रम कल्याणकारी, शृणुयाम सुने। हम लोग ईश्वर की उपासना करने वाले कानों से कल्याणकारी सुने। अच्छी भी संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये बनेगा पश्येम धन अच्छ भी धन यजत्राः। तो यजत्राः का अर्थ बता दिया गया, उपासना करने वाले, और अच्छ भी का अर्थ होता है आँखों से, नेत्रों से। भद्रम पश्येम, भद्रम माने कल्याणकारी, पश्येम माने देखें, अर्थात
हम लोग ईश्वर की उपासना करने वाले कानों से कल्याणकारी सुने और आँखों से कल्याणकारी देखें। अर्थात हम लोग अपने कानों से किसी अमंगलकारी घटना को ना सुनें और अपने आँखों से किसी की दुखद भरी घटनाओं को ना देखें। ऐसी कामना इस मंत्र में किया गया है। दोनों खंड का अर्थ समझ में आ गया होगा बच्चों, का और खा का। भद्रम कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अच्छभिः यजत्राः। तो इसका अन्वय बना वयम देवाः यजत्राः कर्णेभिः भद्रम श्रृणुयामि और अच्छभिः भद्रम पश्येम। ओके, अब इसके बाद में अगला है मधु नक्तम उत उससो। नक्तम उत उससो लिखा है, तो ये संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा नक्तम धन उत धन उससो। इसमें गुण संधि है, उत ससो में, तो ससो में। मधुमत पार्थिवम रजः मधु द्योः अस्तु न पिता मधुमान नो वनस्पतिः मधुमान अस्तु सूर्यः माध्यवीः गावो भवन्तु नः। फिर से देखिएगा, मधु नक्तम उत्ससो मधुमत पार्थिवम रजः मधुद्योः अस्तु न पिता मधुमान नो वनस्पतिः मधुमान अस्तु सूर्यः माधवीर गावो भवन्तु नः। इसका अन्वय करेंगे तो ये बनेगा न न नक्तम न नक्तम उत उससो उत उससो मधु मधु अस्तु मधु अस्तु पार्थिवम रजः मधुमत पिता द्यो मधु इसके बाद में वनस्पति मधुमान सूर्य अस्तु माधवी गावो माधवी भवन्तु नः गावो माधवी भवन्तु। ओके बच्चों, ये अन्वय हुआ। तो हम लोग देखेंगे न नक्तम, न मतलब हमारे लिए, और नक्तम माने रात्रि, उत और उससो दिन, मधु अस्तु न नक्तम उत उससो मधु, हमारे लिए रात्रि और दिन मधुमय हो, मधुर हो या कल्याणकारी हो। पार्थिवम रजः पार्थिवम पृथ्वी का, रजः धूल, अर्थात पृथ्वी की धूल।
पृथ्वी माता की धूल। पिता द्यो अस्तु मधु, और पिता आकाश का प्रकाश मधु अस्तु कल्याणकारी हो। माता पृथ्वी की धूल और पिता आकाश का प्रकाश हमारे लिए कल्याणकारी हो। वनस्पति मधुमान न, हमारे लिए वनस्पतियां कल्याणकारी हो। और अस्त सूर्य, और सूर्य तथा गावो माधवी, गावो गायें माधवी दुधारू भवन्तु हों। और सूर्य तथा दुधारू गायें हमारे लिए लाभदायिनी हों, कल्याणकारी हों। ओके बच्चों, इसमें बताया गया है कि हे ईश्वर, हमारे लिए रात और दिन कल्याणकारी हों। पृथ्वी माता की धूल और पिता आकाश का प्रकाश हमारा कल्याण करे या हमारे लिए कल्याणकारी हो। वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे हमारा कल्याण करें या हमारे लिए कल्याणकारी हों। सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी हो, और दुधारू गायें हमारे लिए लाभदायिनी हों या कल्याणकारी हों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 श्लोकों का या 2 मंत्रों का अर्थ अन्वय सहित करना सीख पाए। अब इसके बाद में तीसरे और चौथे श्लोक का, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक का अर्थ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, हाँ, यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।